जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। ऐसे कार्य जो पितृपक्ष में वर्जित माने गए हैं, श्राद्ध काल में उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, वे कार्य निषेध हैं। देखिए, उनमें से सबसे पहला कार्य तो एक ये है कि हमें दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटाने चाहिए। पितृपक्ष में हमें ये कार्य बंद करना चाहिए। मतलब हमें पितृपक्ष में श्राद्ध काल में अपनी दाढ़ी मूंछें नहीं काटने चाहिए और बालों को नहीं काटना चाहिए। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की जो पूजा कर रहे हैं, जो श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, उनको ये कार्य नहीं करने चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनको वो ये काम नहीं कर सकते, वो ये कार्य नहीं रोक सकते, तो वो ये ध्यान रखें कि वो जिस दिन पूजा करें उस दिन ना काटें। और वैसे जो लोग संभव है तो वो पूरे पितृपक्ष में अपनी दाढ़ी मूंछें ना काटें और बालों को कटाने से परहेज रखें। तो पहला कार्य तो ये रहा। इसी के साथ दूसरा हमारा कार्य ऐसा है जो नहीं करना चाहिए, वो ये है कि हमें देखिए लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें लोहे के बर्तन पितृपक्ष में नहीं प्रयोग में लाना चाहिए और ना ही लोहे के बर्तनों में किसी प्रकार से इसमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे पितृ नाराज होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पितृ जो है संतुष्ट नहीं होते हैं। तो पहला हमारा कार्य ये। और साथ साथ देखिए, हमारे घर में जब भी कोई पंडित आते हैं या ब्राह्मण जब आते हैं तो हमें उनको लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन में भोजन कराने से परहेज करना चाहिए। देखिए, आप कहेंगे कि आजकल तो फैशन में स्टील के बर्तन में तो हर कोई भोजन कराता है, लेकिन देखिए पूजा के कार्य में, यानी कि पितृपक्ष में, ये पूजा का काल है, इस पक्ष में हमें पितरों की सेवा के दौरान जो है पत्तलों में भोजन कराना चाहिए। और जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसको भी पत्तल में खाना खाना चाहिए। ये भी इसका एक नियम है। अगर हमें इस नियम को जो है पालना चाहिए, इसको करना चाहिए। साथ साथ हमारा एक नियम और भी है कि पितृपक्ष में, देखिए ये नियम तो हमें हमेशा ही बनाए रखना चाहिए। पितृपक्ष में तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखें, लेकिन ये नियम हम सोचते हैं कि इसको हर समय बना रखें कि हमें किसी का कभी अनादर ना करें। हमें पितृपक्ष में विशेष रूप से अपने बड़े बुजुर्गों का किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वह घर के ही हो या घर के बाहर के ही सदस्य क्यों ना हो। आपके दरवाजे पे आया हुआ वो भिखारी भी हो सकता है, कोई साधु हो सकता है, कोई संत हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति, कोई पड़ोस में कोई भी दूर का रिश्तेदार, पूर्वज कोई भी हमारा रिश्तेदार ऐसा हो सकता है जो बड़ा बूढ़ा हो। हमें उसका अनादर कभी ना करें, कभी मत करिए। देखिए आपको नहीं पता कि आपके दरवाजे पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन किस रूप में आ गया, इसलिए आप अनादर ना करें, उनको सम्मान दें। संभव है अगर सम्मान नहीं दे पाए तो अनादर मत करिए, उनका अपमान मत करिए, उनका उपहास मत उड़ाइए, उनकी खिल्ली मत उड़ाइए, उनकी बेइज्जती मत कीजिए, क्योंकि देखिए जिस स्थिति में भी आप उनका अपमान मत करिए, क्योंकि समय कभी किसी का एक जैसा नहीं आता है। इसलिए हमें पितृपक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अभी किसी का अनादर ना करें। और साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए, कोई भी साधु संत आ रहा है तो हम अगर संभव है तो उसको दान दक्षिणा दे दें और उसको जो है हम फल दें। और साथ में देखिए फल दे सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, कोई वस्त्र दान कर सकते हैं। आपकी जैसी शक्ति हो, जैसा आपके पास बन पड़े, आप वैसा दान करिए। कम से कम भोजन तो ग्रहण जरूर कराइए। और अगर भोजन भी नहीं करा पाए तो कम से कम जल ग्रहण ही करा दीजिए, कुछ ना कुछ आप उसको जरूर करा दीजिए, क्योंकि देखिए आप नहीं जानते कि आपके दरवाजे पर कौन आया है। कोई पशु पक्षी हो, कोई जंतु हो। एक नियम ये भी है कि हमें जंतुओं को भी नहीं मारना चाहिए। दरवाजे पे आए हुए किसी भी जानवर को या बेवजह किसी भी जानवर को आप परेशान मत कीजिए, किसी भी पशु पक्षी को आप मत परेशान कीजिए, क्योंकि देखिए पितृपक्ष में जो पितृ होते हैं वो धरती पे ही विचरण करते हैं। अब वह किस रूप में कर रहा है ये आप नहीं समझ सकते और आप ये समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप इस बात पर ध्यान मत लगाइए। आप बस ये ध्यान रखिए कि हमें किसी का अनादर नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी भी जंतु का, किसी भी पशु पक्षी को हमें नहीं मारना है। हो सके तो आप उन्हें थोड़ा सा खाना खिला दीजिए, थोड़ा उनके निमित्त जो है पानी भर के रखिए, बाहर घर के बाहर रख सकते हैं, घर की छत पे रख सकते हैं। गाय को आप हरा चारा खिलाइए, कुत्तों को रोटी दीजिए, गौओं को रोटी दीजिए, पशु पक्षियों को रोटी दीजिए, चींटियों को दाना दीजिए, आटा दीजिए, मछली, जो भी आप जानवर जिसको दे सकते हैं आप ये पुण्यकर्म जरूर करें। लेकिन आप इनका अनादर ना करें, इनका अपमान ना करें, ना ही इनको मारें, इनको बेवजह परेशान मत कीजिए। ये भी एक नियम है। ऐसा करने से पितृ बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए पितृ किसी रूप में आए हैं और आप उनका अनादर करते हैं तो वे नाराज होकर आपके साथ चले जाएंगे। और फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे परिवार पे जो है वो कलह कलेश बढ़ जाते हैं, विपत्तियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें किसी को भी अनादर नहीं करना चाहिए। अगला कार्य ये है कि दोपहर में भोजन कराएं। मतलब अगर आपके घर पे जब भी पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथि पर कोई भी ब्राह्मण या कोई भी पंडित जो भोजन करने के लिए आते हैं, आप उनको दोपहर में भोजन कराइए, सुबह शाम नहीं। देखिए ऐसा क्यों होता है,
इसका कारण ये होता है कि पितरों को जो समय दिया गया है, पितरों का जो समय काल है वो आधा प्रहर माना जाता है, यानी कि दोपहर का माना जाता है। सुबह और शाम से, सुबह के बाद का और शाम से पहले का। सुबह और शाम का जो समय होता है वो देवताओं का होता है, उनकी पूजा कार्य के लिए होता है, और जो दोपहर का समय होता है वो पितरों को होता है। यानी कि आप जो भी कोई उनका सेवा भाव कर रहे हैं, जो भी आप श्राद्ध के रूप में जिस भी आप पंडित को जमा रहे हैं या ब्राह्मण को आप दे रहे हैं, तो वो आप दोपहर में कराइए। और दोपहर में ही, पितृपक्ष में अगर आप दोपहर में ही पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो ये भी बड़ा ही पवित्र माना जाता है, पुण्य का कार्य माना जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। सबसे मेन हमें ये जानना चाहिए कि हमें जो भी ब्राह्मण आते हैं भोजन करने के, उनको आप दोपहर में कराइए। उनके निमित्त जो भी आप श्राद्ध पूजा करें वो दोपहर में कराइए, वो फिर पूजा जल्दी लगती है। समय नहीं है तो आप सुबह भी करा सकते हैं, लेकिन शाम को मत कराइए। दिन में आप कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है, दोपहर के टाइम पे आप इसको कराइए। इसके बाद अगला कार्य ये हमें ये है कि हमें पितृपक्ष में, श्राद्ध काल में, इन 15 दिनों के समय में हमें तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तामसिक भोजन मतलब मांसाहार नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कर दीजिए। सात्विक भोजन करें, फल फूल खाएं, फल कंदमूल खाएं। इसके अलावा चाहे तो एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। इसके फिर कई नियम है, देखिए वो फिर व्रत में आगे बढ़ जाएंगे, वो व्रत नियम आगे कभी बढ़ जाएंगे। लेकिन आप जो है सबसे मेन जानना चाहिए, तामसिक भोजन को ग्रहण न करें। तामसिक भोजन मतलब मैं बता चुका हूँ कि मांसाहार का त्याग करें, मदिरा पान का त्याग करें, कोई भी सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी अगर आप पी रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिए। साथ ही साथ हमें एक विशेष काम और भी ये है कि हमें पान नहीं खाना चाहिए। ये कार्य भी हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग को पान की आदत लगी होती है, लत लगी होती है, वो इस काल में पान को छोड़ दें। पितृपक्ष में हमें पान नहीं खाना चाहिए। इसके और साथ साथ लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। संभव है तो आप इसको करिए। तो एक कार्य था। इसके अलावा अगला एक ऐसा कार्य जो हमें पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो ये है कि हमें इस समय में ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। मतलब हमें जो है इस समय शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए। संभोग को हमें इसमें जो है इग्नोर करना चाहिए, उसको अनदेखा करना चाहिए। तो शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करें। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पितृ जो होते हैं वो सूक्ष्म शक्ति के रूप में हमारे घर पे रहते हैं और हम पे निगाह रखते हैं। वह ये देखते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कौन से कार्य हम जो है जो इस समय कर रहे हैं। इसी से ही वो हमसे प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं या हमसे नाराज होते हैं। इसके साथ साथ एक कार्य ऐसा है जो हमें कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि गृह कलेश। इस समय हमें बेफालतू का कलह नहीं करना चाहिए। कोई भी घर में हम जो कलह करते हैं, बेफालतू चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाना, चीखना, ऐसा कार्य मत करिए। बेफालतू कलेश मत करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। क्योंकि पितृ, अगर आप जिस घर में पितृ रहते हैं और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, वो दिन रात क्या देखेंगे? वो ये देखेंगे तो वहाँ से वो अप्रसन्न हो जाएंगे, दुखी होकर चले जाएंगे कि हमारे घर में हो क्या रहा है, जहाँ पे हम रहते थे वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ पे हमेशा लड़ाई, चीखना, चिल्लाना मचा रहता है। तो ऐसा मत कीजिए। जहाँ पे पारिवारिक लोग आनंद से रह रहे हो, प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, मिलजुल के रह रहे हो, सुख से रह रहे हो, तो वहाँ पे पितृ खुश होकर, प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देके जाते हैं। तो आप ये कार्य भी मत करिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश मत करिए। इसके साथ साथ एक कार्य और है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो ये है कि नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए ये बात सभी लोग जानते हैं और कई लोगों को पता है कि पितृपक्ष में आपको पता ही हो कि बहुत से लोग नई चीज़ें नहीं खरीदते, कोई नया कार्य नहीं करते, कोई नया अनुष्ठान नहीं करते, नए कपड़े नहीं खरीदते हैं। लेकिन सबसे मुख्य कार्य ये होता है कि नया घर ना खरीदें, और अगर खरीद भी लिया है तो आप उस घर में प्रवेश ना करें। ऐसा क्यों? देखिए इसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि हमारे पितृपक्ष में जब आते हैं तो वो वहीं आते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, और वह उसी स्थान पे आते हैं जहाँ पे आप रहते थे। और अब आप पितृपक्ष में ही अगर अपना घर बदल लेंगे तो वह पुराने वाले स्थान में पहुँचेंगे जहाँ आप उनको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलने से फिर पितृ जो दुखी होते हैं, वो असंतुष्ट रह जाते हैं, उनको तृप्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनको फिर कुछ प्राप्त नहीं होता। आपने नया घर लिया, वो वहाँ नहीं पहुँचते। तो आप नए घर में जब जाएँ, जब आपके पितृपक्ष समाप्त हो जाए, या इसके लिए भी नवदुर्गे जो होते हैं आप उसमें भी तिथि चुन सकते हैं, लेकिन आप पितृपक्ष में नए घर जाने से जो है परहेज करें, ना जाएँ। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। और जो भी हमने आपको बताया, इन सब कार्यों को आप ध्यान रखिए कि इनमें से कौन से हमें कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। विशेष रूप से आप जो हमने बताया है कि कौन कौन से कार्य नहीं करने, ऐसा आप मत करिए जिससे आपके पितर आपसे नाराज हो। हम चाहते हैं कि पितर आपसे आपके प्रसन्न हो। जय श्री कृष्ण।